हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। रक्त परिसंचरण के संदर्भ में यह कहा जाता है कि फेरेटीमा की पृष्ठ रक्त वाहिनी है। पहला विकल्प है प्रथम दो खंडों में संग्राहक वाहिनी तथा अन्य में वितरक वाहिनी। दूसरा विकल्प है प्रथम 5 खंडों में वितरक वाहिनी तथा अन्य में संग्राहक वाहिनी। तीसरा विकल्प है प्रथम 13 खंडों में संग्राहक वाहिनी तथा आंतरिक क्षेत्र में वितरक वाहिनी। चौथा विकल्प है प्रथम 13 खंडों में वितरक वाहिनी तथा आंतरिक क्षेत्र में संग्राहक वाहिनी। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फेरेटीमा किसे कहते हैं। तो देखो, फेरेटीमा कैंचुए को कहा जाता है। फेरेटीमा कैंचुए का वैज्ञानिक नाम है। तो किसको कहते हैं? कैंचुए को। और कैंचुए में एक पृष्ठ रक्त वाहिनी पाई जाती है। कैंचुए की जो पृष्ठ रक्त वाहिनी है, यह सबसे बड़ी रक्त वाहिनी होती है। सबसे बड़ी रक्त वाहिनी है जो कि क्या कार्य करती है। तो देखो, यह आहार नाल की पृष्ठीय सतह पर होती है। ये कहाँ होती है? यह आहार नाल के पृष्ठीय सतह पर होती है और ये क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों से रक्त ग्रहण करती है। यह यह क्या कार्य करती है? तो देखो, यह शरीर के विभिन्न भागों से रक्त ग्रहण करती है। कैंचुए के शरीर के जो प्रथम 13 खंड होते हैं उनमें यह वितरक वाहिनी की तरह कार्य करती है और आंत वाले क्षेत्र में यह संग्राहक वाहिनी की तरह कार्य करती है। यह प्रथम 13 खंडों में वितरक वाहिनी तथा आंतरिक क्षेत्र में संग्राहक वाहिनी है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा था। देखिए, पहले विकल्प में दिया गया है कि प्रथम 2 खंडों में संग्राहक वाहिनी है, तो ये गलत है। यह प्रथम 13 खंडों में वितरक वाहिनी है। दूसरे विकल्प में बोला है प्रथम 5 खंडों में वितरक वाहिनी, तो गलत। तीसरे में यहाँ पे प्रथम 13 खंडों में संग्राहक वाहिनी बोला, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये प्रथम 13 खंडों में वितरक वाहिनी और आंतरिक क्षेत्र में संग्राहक वाहिनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो केवल चौथा या डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।